गुड मॉर्निंग क्लास। कहाँ तक बताए थे आप लोग को? साउंड जरा तेज करो साउंड। शेर सासुरी खत्म हो गया। शेर सासुरी याद रहेगा ना? मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा भारत खोजूं। कौन सा अभियान? मेवाड़ अभियान। 1544 मरने के कितना साल पहले किस युद्ध ने शेर सासुरी के ऊपर कलंक लगा दिया? रायसीन अभियान। रायसीन में कौन राजा थे? पूरन मल। वहां इसे छल कपट से जीता या युद्ध करके? छल कपट से जीता था। इसको किस जनजातियों ने बुरी तरह धो दिया था? गख्खर जनजातीय। 1541 जैसे हुमायूं को लतिया के आया 1541 में गख्खर जातियों ने। गख्खर जातियों के आक्रमण से खुद के संरक्षण के लिए कौन सा किला? रोहतासगढ़ का किला। पता थे ना? आज अकबर पढ़ाना था ना। अकबर मटेरियल मिल गया अकबर का। आए तो पहले याद करो लोग इधर। अकबर का कल देंगे मटेरियल। अकबर जहांगीर। अकबर बहुत बड़ा है ससुरा। बहुत ज्यादा काम किया अकबर। अकबर से क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन मेनली पूछे जाते हैं शाहजहां तक में। तो तीन तो आप निपटा दिए। कौन? बाबर, हुमायूं। शेर शाह सूरी मुगल का ही था। अरे वो तो महाबवाल था मुगल के लिए, वो तो अलग था सूर्यवंश का। सूर्यवंश तो कंप्लीट हो गया था ना। सूर्यवंश जो थे ये प्रथम अफगान या द्वितीय अफगान? प्रथम अफगान कौन था? लोधी वंश। लोधी वंश के समय में बिहार का शासन लोधी ने किस वंश को दिया था? नुमानी वंश। सबसे प्रमुख नुमानी शासक बहार अली नुमानी। बहार अली नुमानी के दरबार में मुनीब कौन थे? हसन अली। हसन अली का बेटा फरीद। बहार अली नुमानी ने फरीद का नाम क्या रखा? शेर शाह। जोड़ लिया शेर शाह सूरी। शिक्षा दीक्षा जौनपुर। भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता था। हजरत आला। हाँ। पट्टा और कबूलियत किसने चालू किया? चांदी का कौन सा सिक्का? रुपया। तांबे का? सोने का? सोने का असरफी। असरफी। असरफी का एक और नाम होता है मोहर जी। मोहर मोहर। मोहरा नहीं, मोहर। सोने का क्या? असरफी कहिए या मोहर कहिए, बात बराबर ही था। शेर शाह कंप्लीट हो गया था ना। शेर शाह को प्रशासक के रूप में देखा जाता है या राजा के रूप में? प्रशासक के रूप में। वो राजा इतना काम, राजा से ज्यादा काम करता था, एडमिनिस्ट्रेशन का हर एक काम को संभालता था। बेटिए बाबू लोग जल्दी उधर पीछे जाइए। प्रशासक के रूप में काम कौन करता था? शेर शाह। बाबू पीछे जाके खड़े हो आप लोग, और थोड़ा सा पीछे, बाकी को डिस्टर्ब हो रहा है। जल्दी जाओ पीछे जाके खड़े हो। पीछे देखने के लिए नहीं कर रहे, पीछे कहीं जाके खड़े हो जाओ। नहीं सुनाई दे रहा है बेवकूफ, वहीं 2 मीटर घसक गया आगे पीछे, पीछे एकदम। एडजस्ट कर लीजिए बाबू लोग जल्दी जल्दी। शेर शाह सूरी के सैन्य अभियान देखा जाए, पढ़ा दिए थे कि नहीं? जल्दी जल्दी एडजस्ट कर लो बाबू, लड़की सब तो घसक भी नहीं करती से, कोई कोऑपरेट मतलब ही नहीं। आइए बैठ जाइए कहीं। अरे वहां जाके आप लोग भी बैठिए ना, जहाँ पतली पतली लड़की हैं सब। देखिए उसमें घसकेगी सब, कहीं कहीं बैठाइए। 1539 में कौन सा युद्ध? चौसा। मरियल की तरह जवाब देता है सब। लाइव वाले लोग 1539 में 1540 कन्नौज या बेलग्राम। 1541 में गख्खर जातियों के साथ। 1542 मालवा। सबसे आसानी से किसे जीता था? देखो मालवे से तो ठीक ठाक से जीता है यहाँ पे। 1543 हाँ रायसीन। रायसीन के राजा पूरनमल। धोखे से जीता। इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? जीवन का कलंक माना जाता है हम। 1544 मेवाड़। राजा मालदेव। मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए पूरा भारत खो चुका। 1545 कौन सा? कालिंजर। कहां पर है ये? मध्य प्रदेश। किस चीज के लिए लड़ाई की है? नचनिया के लिए। हाँ नचनिया के लिए। हाँ, महंगा पड़ गया नचनिया। तो ये मर गया यहाँ पर। शेर शाह सूरी के मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह। इस्लाम शाह योग्य था या नहीं?
ठीक था, उस अपने पिता के रास्ते पर चल रहा था, कोई नया काम नहीं किया, बट पिता के ही रास्ते पर क्या कर रहा था, चल रहा था। बट 1553 में आकस्मिक मृत्यु किसकी हुई, इस्लाम से। इसके बाद इसी के परिवार में फूट पड़ गया, क्या हो गया, फूट पड़ गया कि मामा भतीजा चाचा चाची आपस में क्या हो गया, लड़ गया। इसका फायदा किसने उठा लिया, हुमायूं। किसने उठाया, हुमायूं। अकबर शेषासुरी को एक कैसे रूप में देखा जाता है, प्रशासक के रूप। किस रूप में, प्रशासक। अकबर का पुरोगामी किसे कहते हैं, शेरशाह। शेरशाह सूरी को। इसका मकबरा कहाँ पर है, मकबरा, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब आगे समझते हैं अकबर के बारे में। पहले हुमायूं सॉरी मुगल वंश के संस्थापक में पहला बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं, हुमायूं के बाद शेरशाह। कहाँ आ जाएगा इसमें, इस खानदान का थोड़ी है शेरशाह, सब लाइने से सोच लिए लड़की से, उसी के उसके खानदान का ही नहीं है वो तो उसका शत्रु था, इसको भगा दिया वहां पे। कौन आएगा, अकबर। कौन आएगा, अकबर। देखिए किसका मकबरा कहाँ है, ये हम हल्का सा बस यहाँ बता देते हैं। हालांकि जब मुगल वंश खत्म होगा ना, तो किसका मकबरा कहाँ है और किसका असली नाम कौन सा है, सोचो। ये सबका ये फैमिली कॉमन नेम है ये, इन सब का वैज्ञानिक नाम अलग है। समझ में गए नहीं, जहीरुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर, तो ये सब का वैज्ञानिक नाम है। तो जैसे समझ में आया कि नहीं है, जैसे नमक, कि सोडियम क्लोराइड, उसी तरह इसे ये नमक, अभी इसका सोडियम क्लोराइड आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये ऐसे अभी कब में पढ़ेंगे तो कंफ्यूजन में हो जाएगा, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा, नामे नहीं याद रखना पड़ेगा। तो कौन असली नाम, अमर के कहा इसको दफना दिया गया, इसलिए उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे। अकबर के बारे में देखते हैं, बेचारा अल्प आयु में ही क्या बन गया था, राजा। तो मेन फोकस अकबर, अकबर का। अकबर के बारे में समझते हैं। हुमायूं का जब निष्कासन जीवन चल रहा था 1540 से ही, तो छोटे छोटे जगहों पे छिपता हुआ फिर रहा था। इस बीच उसको कई जगह पे, कभी हरियाणा में, कभी पंजाब के किसी छोटे एरिया में शरण लेते हुए अंततः वो किसके पास पहुंचा, अपने मित्र अमरकोट के राजा वीरसाल। उसने अपनी गर्भवती पत्नी हमीदा बानो बेगम को अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ शरण मांगा और वीरसाल ने उसे शरण दिया। तो अमरकोट के राजा वीरसाल के दरबार में किसका जन्म हुआ, अकबर का जन्म। अकबर का जन्म कब हुआ, 1542, 15 अक्टूबर 1542। किसका जन्म हुआ, अकबर का। कहां पर, अमरकोट के राजा। अमरकोट कहां पर है, पंजाब। राजा का नाम वीरसाल, राजा का नाम वीरसाल। अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ जन्म हुआ। इसके पिता का नाम, पिता कौन थे, हुमायूं। माता, माता का नाम हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम, जोड़ लीजिएगा आप लोग, हमीदा बानो बेगम। पहले परंपरा ये रहती थी कि रानी महारानी एक अपना बच्चे को पालने के लिए एक पर्सनल नौकरानी रखती थी, जिसको धाय माँ कहा जाता था। किसे कहा जाता है, धाय माँ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। पहले जमाने में राजा महाराजा को देखिएगा ना, बहुत सारे नौकरानी वगैरह क्या करते थे, पालते रहते थे, जो दासी वगैरह। जैसे छोटे में देखिए, प्राचीन कहानी में देखिए, कोई कोई राजा महाराजा जितने थे उन लोग के क्या थे, धाय माँ होती थी। तो इसकी एक कौन सी माँ थी, धाय माँ। धाय माँ का मतलब क्या होता है, धाय माँ, धाय माँ इसकी बड़ी खतरनाक थी, माहम थी, माहम, माहम अनघा, माहम अनघा। क्या था, माहम अनघा, इसका नाम क्या था, माहम। बड़ी खतरनाक थी ससुरी, एकदम जल्लाद थी एकदम। अकबर के आगे एकदम क्या रहती थी, ठीक ठाक से रहती थी। महिला के सामने देखिएगा उसका ना उस मतलब उस, ये कॉमन देखा जाता है महिलाओं में कि नैहर में उसका एटीट्यूड अलग, ससुराल में एटीट्यूड अलग। और ये अलग होता है। पुरुष एक सामान्य प्राणी होता है, उसमें कई तो केमिकल रिएक्शन नहीं देखने को मिलते हैं, जैसा शकल वैसा अकल। और लड़की सबका जगह जगह जाएगी तो अकलो बदलेगा, शकलो बदलेगा। कब इनने से बाल झाड़ेगी, कब उनने से झाड़ेगी। लड़का का कहाँ भी देखेंगे एक जैसा रहता है। तो ये जो थी ना धाय माँ, अकबर को देखती थी तो बड़ी होशियार रहती थी। जब अकबर जाता था तो सोचता था उसी को चौपट कर दूं। अकबर के बारे में समझते हैं। अकबर अमरकोट के राजा वीरसाल के यहाँ क्या हुआ, जन्म लिया। जन्म लेने के बाद हुमायूं ने निष्कासित जीवन जी रहा था। ध्यान से समझिएगा, हुमायूं कैसा जीवन जी रहा था, निष्कासित। शेरशाह सूरी के लिए प्राइम दुश्मन कौन था,
लेकिन हुमायूं जैसे ही गद्दी पर बैठा था उसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने 4 भाइयों में कर दिया था। कामरान, हिंदाल, अस्करी, हुमायूं 4 भाई थे। तो बाकी लोगों से उतनी दुश्मनी नहीं चल रही थी। तो अकबर कितना दिन तक राजा वीर साल के दरबार में रहेगा? तो राजा वीर साल के दरबार से अकबर को लेकर कौन चला गया? अस्करी। कौन ले गया? अस्करी। आधा सा रहेगा, अस्करी। अकबर को कौन लेके चला गया? अस्करी। अस्करी ने क्या किया? इसको पाला था। अस्करी ने पाला, अस्करी ने पाला। तो आप बताइए अकबर का जन्म किसके यहाँ हुआ? अमरकोट के राजा वीर सिंह। प्रारंभ में किसने पाला? अस्करी। और अस्करी ने इसको भेज दिया काबुल। कहाँ भेज दिया? काबुल। काबुल में इसको पाला कामरान। हिंदाल किसके पास भेज दिया? हिंदाल के पास। तो यहाँ अस्करी पाला, उसके बाद किसके पास भेज दिया? हिंदाल के पास। किसके पास भेज दिया? हिंदाल के पास। उसके बाद अकबर जो था 1547 में 1547, क्योंकि इधर शेष आसुरी मर गए थे 1500 कब में? 45। तो अब हुमायूं धीरे धीरे पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए प्लान किधर बना रहा था? भारत में आने का। तो 1547 में अकबर जो था वो किससे मिल गया? अपने माता पिता से। अकबर किसके पास चला आया? अपने माता पिता से, अपने माता पिता के पास। तो अकबर कब से रहने लगा साथ में? 1547 से। 1547 से। सोचिए उतने समय तक वे अपने माता पिता के पास नहीं था। इसीलिए ना इसको एक किसकी जरूरत थी? धाय माँ की। क्योंकि माँ बाप कब मिल रहे हैं? 47 में। अब पैदा कब भइले? तो 5 साल तक बच्चा जिसको देखता है ना उसी को अपनी असली माँ समझता है। छोटका लड़का तो उसने अपनी माँ हमीदा बानो बेगम को देखा था या महामनगा को? अकबर जीवन में अपनी माँ को उतना वैल्यू देता ही नहीं था जितना किसको देता था? महामनगा को। अब बेचारा भाई उसकी अपनी माँ क्या करे, उसके साथ भी तो प्रॉब्लम थे। लेकिन महामनगा उसको धीरे धीरे कान भरती रहती थी। देख रहे हैं ये महारानी थी, आपको छोड़ के अपने भाग गई थी हमरे भरोसे। बताइए आपकी जान हमरे पास ज्यादा सुरक्षित रहती कि इनके पास ज्यादा सुरक्षित? अकबर मान लेता था हाँ सही कह रहे हो, एकदम एक नंबर। यहाँ पे कान भरते रहती थी इसका। आप लोग भी क्या करिएगा फ्यूचर में इसमें सावधान रहिएगा। जैसे कोई आपका कान भरे ना तुरंत कहिएगा जानते हो एक तो हम वहाँ कपड़ा का दुकान देखे, बहुत मस्त सूट दिख रहा था, तुम्हारे में अच्छा लगे। सही में एकदम है ना, तो इसे आराम से छोड़ दोगे कान भर भर के आपके अंदर केमिकल रिएक्शन आ जाएगा। तो सबसे ज्यादा कान कौन भर रहा था? महामन का। माँ बाप ये अपनी माँ को उतना वैल्यू देता था नहीं। अब बाप इसके जीवन में कितना दिन रहे थे बेचारे? बाप तो बहुत पहले 13 साल की उम्र में ही क्या हो गए? मर गए। 1555 में बाप अकबर हुमायूं ने 2 लड़ाइयां लड़ी। कौन कौन? मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा के युद्ध में बीच में कोई नहीं बोलेगा, पढ़ा दिए हैं आप। बताइए, खड़ा हो चश्मा वाला। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने अफगानों के 2 सेनापति को हराया था। दोनों के नाम? ये कॉपी पर लगता है सर। गरबा में कौन सी होता है? हाँ हैबत खान। और एगो एगो ना याद है, बैठ जाओ। यहाँ ना याद हो, एग्जामों में याद हो जाएगा, ठीक है? यहाँ याद नहीं है, कब याद आएगा? एग्जाम में। बैल सब जितने लोगों को नहीं याद रहता ना एग्जाम में कबो याद नहीं होता। कौन दूसरा दिन आएगा? गधा सब 9th-10th में पढ़ा नहीं, 11th-12th में इसे कोचिंग के भरोसे चल दिया, यहाँ आने के बाद सोचता है सब एग्जाम के टाइम पे पढ़ेंगे। कभी जितने लोगों ने दुनिया का आप वही एग्जाम निकाल सकते हैं जिसका फॉर्म भरने से पहले आपके पास क्या हो? उसका पूरा तैयारी हो। वरना फॉर्म भरने के बाद तैयारी करेंगे नहीं होगा एग्जाम। आप बताइए जो पानीपत के मैदान में युद्ध खड़ी है, आप सेना को ट्रेनिंग दीजिए इसे मारना है, मार देगा बाबर आपको तुगलमा नीति से। जितना आप रूमी पद्धति तुगलमा नीति देख रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं ना ये एसएससी अपनाती है आपके ऊपर। रूमी पद्धति, नॉर्मलाइजेशन, तुगलमा पद्धति, निगेटिव मार्क, उस्मानिया पद्धति, मेरिट लिस्ट, बर्बाद करती है आपको। इसे नौटंकी समझता है सब। मच्छीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किसे मारा? हैबत खान और तातार खान। इसके बाद कौन युद्ध लड़ा? सरहिंद। मच्छीवाड़ा कहाँ है? लुधियाना पंजाब। और ये सरहिंद चंडीगढ़। तो अकबर ने 1555 में, बताइए 1555 तक अकबर हुमायूं के साथ आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? हाँ आ जाएगा। तो अकबर के जीवन का पहला युद्ध क्या था? मच्छीवाड़ा। ये इस युद्ध में अकबर किसके साथ लड़ा था? हाँ इसके जीवन का कौन सा युद्ध था? फर्स्ट युद्ध था।
अकबर के जीवन का प्रथम युद्ध, इस युद्ध में उसने देखा था, उम्र देखिएगा अकबर का उस समय तक कितना होगा। चलिए ध्यान से देखते हैं। अकबर बेचारा 12-13 साल की उम्र में युद्ध के मैदान में है। 12-13 साल की उम्र में हम लोग के पिताजी मेला घुमाने ले जाते थे। युद्ध में गया है। 12-13 साल के लड़का को आदमी कहाँ ले जाता है, मेला घुमाने, चल आई खरीद देंगे, तू जीत करेगा ना, आई वाला लेंगे, आई सामान खरीदेंगे। अब बेचारा उस समय वो क्या किया था, युद्ध में भाग लिया था। और 1555 में मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, और 1555 में ही सरहिंद का युद्ध हुआ। ये दोनों युद्ध जीतने के बाद अकबर हुमायूं क्या हो गया, दोबारा गद्दी पर बैठ गया। और 1555 में ही हुमायूं जानता था कि हमको अभी से अकबर को ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो 1555 में ही इसे अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और कहां भेज दिया, सूबेदार बनाकर उत्तराधिकारी बनाया। और क्या बनाया, सूबेदार, क्या बनाया, सूबेदार। कहाँ का, पंजाब का। पंजाब ऑप्शन में नहीं रहेगा, क्या रहेगा, लाहौर। कोई दिक्कत नहीं ना होगा जी आप लोग को, पंजाब नहीं रहेगा लाहौर रहेगा तो ऐसा आंधी तूफान ना आ जाएगा। कभी किसी एग्जाम में पंजाब का सूबेदार बोल देता है, किसी 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 एग्जाम में लाहौर का। हालांकि ज्यादातर एग्जाम में कहाँ का सूबेदार बोलता है, लाहौर का। कहाँ का, लाहौर का। तो 1555 में ही से क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। किसे, अकबर को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं। अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, अमरकोट के राजा। पिता का नाम, हाँ, पिता, माता, धायमा, महा, प्रारंभिक पालन पोषण, अस्करी। उसके बाद काबुल में किसके पास, हिंदाल के। काबुल में कहा भेज दिया, हिंदाल के पास क्या कर दिया था, भेज दिया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अकबर अपने माता पिता के पास कब आया, 1547। अकबर के जीवन का पहला युद्ध 1555 मच्छीवाड़ा, 1555 मच्छीवाड़ा। अकबर को हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी कब बनाया, 1555। कहाँ का सूबेदार बनाया, लाहौर या पंजाब का क्या बना दिया, सूबेदार बनाया। किसी को कोई दिक्कत है, लाहौर या पंजाब का सूबेदार। सूबा मतलब क्या होता है, राज्य, एक राज्य। तो एक राज्य की जिम्मेदारी किसको दे दी गई, अकबर को दे दी गई। किसी को दिक्कत नहीं। हुमायूं की मृत्यु कब हो गई, 1556 में किसकी मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु। अब हुमायूं की जैसे मृत्यु हुई, हुमायूं की मृत्यु को 20 दिन तक छुपा के रखा गया था, किसी को पता ही नहीं था कि हुमायूं मर गया। हुमायूं को चुपचाप दफना दिया गया, आराम से, कोई भीड़ भाड़ नहीं हुआ, सेना होना लगा के रोक दिया गया, इधर कोई नहीं आएगा। हुमायूं की मृत्यु के बाद इसे लगभग 20 से 26 दिन तक छुपाया गया था। अब छुपाइएगा, धीरे धीरे बात तो लीक हो ही जाता है। क्यों छुपाया गया था, क्योंकि अकबर अभी क्या था, छोटा था। और दूसरी बात है कि अकबर दिल्ली में भी नहीं था, अकबर दिल्ली में नहीं था, कहाँ था, लाहौर में। और दूसरा समस्या ये था कि अकबर सबसे बड़का बात था, 2 वजह से छुपाया जा रहा था। एक डर था कि अगर हुमायूं मरेगा तो विरोधी फिर हमला कर देंगे। दूसरा, अकबर बेचारा छोटा था, 12 साल के लड़का को पास आपको हिम्मत होगा जाके कहने की कि तुम्हारे पिताजी मर गए। जरा सोचिए, एक रियलिटी सोचिए, इतिहास को छोड़ के रियलिटी कैसे कहिएगा। और जिससे कहने जा रहे हैं वो वही अगला भविष्य का राजा हो रहा है, क्या कहिएगा इतना छोटा लड़का से, उसके ऊपर क्या बीतेगा। कि जिंदगी में वो पैदा हुआ तो उसकी धाय माने उसको पाला, कभी अस्करी, कभी हिंदाल, कभी कमरान, कभी काबुल, कभी लाहौर, कभी मच्छीवाड़ा का युद्ध। जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए यहाँ पे, तो इसको छुपा के रखा गया। और देखा गया कि इसका संरक्षण कौन करेगा। तो हुमायूं का सबसे प्रिय कौन था, बैरम। तो बैरम खान को कहा गया कि आप ही इसके संरक्षक रहेंगे, और आप जाइए लाहौर से किसको लेके आइए, अकबर को लेके आइए। तो लाहौर से किसको लेके गए, अभी विचार मंथन हो रहा था दिल्ली में कि हुमायूं को जाया जाएगा वहां पर, और जाने में खबर ना लगे कि लाने जा रहे हैं। चुपचाप सेना को कई टुकड़ी में भेजा गया। बड़ी सेना का मूवमेंट होता है तो लग जाता है कि नहीं भैया यहाँ बड़ी सेना गई है, कई टुकड़ों में फौज गई, वहां जाके इकट्ठा हो गई। और वहां जाके बैरम खान ने किसको सूचना दिया, अकबर को, कि आज से अब आप भी राजा यहाँ के रहेंगे, अब चलिए दिल्ली का तख्त संभालिए।
बेचारा सबको रोने का भी मौका नहीं मिलता था, क्योंकि पता था कि अभी युद्ध होगा, सुबेरे ही मरेगा तो सुबेरे ही क्या होगा, युद्ध होगा। बड़ी खराब जिंदगी होती है। आपको बड़े लोगों की जिंदगी बहुत अच्छी लगती होगी, लेकिन जो बड़े लोग हैं उनको जाके देखिए उनकी जिंदगी कैसी होती है। बहुत बेचारा सब टेंशन में रहता है। सब सबसे सबसे ज्यादा पिसाता है मिडिल क्लास वाला, और आराम की जिंदगी जीता है मिडिल क्लास वाला। एगो सरकारी नौकरी रहे, 40-50 हजार की सैलरी रहे, टेंशन फ्री, 2 लाख दहेज, एगो अपाची, दीवान पलंग। और कौन सी मिलेगा मिडिल क्लास वालों को, अपाची मिलता है, हो गया। तो बेचारा ये युद्ध की तैयारी में, बैरम खान किसको लेके आ रहा था, अकबर। अकबर अभी गुरदासपुर तक पहुंचा ही था, लाहौर को पार किया, अमृतसर पार किया, गुरदासपुर अभी पहुंचा ही था, खबर दिल्ली में आग की तरफ फैल गई कि हुमायूं मर चुका है। अब समस्या ये, हुमायूं मर चुका है, अकबर को अब तक राजा घोषित नहीं किया गया है। तो गुरदासपुर में एक जगह है कालानौर, क्या नाम है, कालानौर। मिर्जा कासिम ने कालानौर में ही राज्याभिषेक करा दिया, किसका, अकबर का। वहीं सेना को रोका गया, थोड़ा सा समारोह किया गया, जो मुस्लिम रीति रिवाज होती है, जैसे जनेऊ कैसे होता है, मान के चलिए किसी को इमरजेंसी में जनेऊ कराना है, तो जनेऊ जो होता है इसे पहना जाता है, धागा जो आप लोग को पता होगा, तो जनेऊ वो एगो शादी ब्याह की तरह खर्चा होता है उसमें, जो मतलब ज्यादा जनरल वाले पहनते हैं लोग, पंडित जी लोग, भूमियार लोग, राजपूत लोग भी, जो भी पहनते हैं। तो जो जनेऊ का तरीका होता है, शादी बराबर उसको क्या किया जाता है, लेकिन इमरजेंसी में जनेऊ कराना आता है भाई, जो जो मेन रीति रिवाज, मंत्र उंतर पढ़ना है, पढ़ के निकालिए भाई, इमरजेंसी है, समझ में आ गया। तो इमरजेंसी में किसका राज्याभिषेक कराया गया, अकबर का, क्योंकि जब तक राज्याभिषेक नहीं रहेगा तब तक आप उसे राजा घोषित नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है कि जब तक मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री शपथ नहीं लेता है उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रहती है। जैसे बंगाल चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी जल्दी शपथें नहीं ली, रीजन क्या था, बंगाल में हिंसा हो गई, मार धार हो गया, ई पार्टी वाला उसको मार रहा है, वो पार्टी वाला इसको मार रहा है, एक दूसरे पे ब्लेम लगाया जा रहा है। 3 साल पुराना भी वीडियो चलाया गया इसी बहाने यहाँ पर, हालांकि बहुत सारे लड़ाई झगड़े बंगाल में चुनाव के बाद हुई थी। ममता बनर्जी शपथ लिया, पहले शांत हो जाने दो, क्योंकि जैसे शपथ लेंगे जिम्मेदारी किसके ऊपर आ जाएगी, ममता बनर्जी। शपथ नहीं लेंगे तो चुनाव आयोग जाने सुप्रीम कोर्ट में कोई केस करेगी। बंगाल चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा हुई थी, मायावती तुरंत ममता बनर्जी कहेगी पढ़ल लिखल है कि दिमाग घुटने में है, शपथ लेंगे तब ना हमारे पास पावर है, शपथ लेंगे जब हिंसा खत्म हो जाएगी तब। समझ कि नहीं, सब टैक्टिक्स होता है, पॉलिटिक्स के चक्कर में कबो मत पड़िएगा। पॉलिटिक्स बहुत खतरनाक चीज होता है, ये बहुत हाई लेवल का चीज है, समझे में नहीं आएगा आपको। बहुत दिक्कत हो जाता है। तो अकबर का राज्याभिषेक दिल्ली में कराया गया, कहां पर, कालानौर में। कहां पर, कालानौर में। कालानौर कहां पर है, पंजाब में है, गुरदासपुर के पास। तो 1556 में मिर्जा कासिम, नाम क्या था, मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम ने क्या किया, राज्याभिषेक कराया। राज्याभिषेक मतलब शपथ, कहां पर कराया था, कालानौर, कालानौर में, कालानौर पंजाब में जगह है, गुरदासपुर के पास। गुरदास मच्छीवाड़ा का जहां लड़ाई हुआ था ना, उसी के पास है, गुरदासपुर वगैरह सब पास में ही जगह है सब। तो मिर्जा कासिम ने किसका राज्याभिषेक करा दिया, अकबर का। अकबर का संरक्षक कौन बन गया, संरक्षक बोलिए, संरक्षक बना बैरम खान, बैरम खान, बैरम खान संरक्षण बना। बैरम खान देखा कि हम किसको लेकर चलते हैं, अब हुमायूं को लेकर चलते हैं। हुमायूं को लेकर ये दिल्ली की ओर न बढ़ के आगरा की ओर बढ़ा, क्योंकि पहले जरूरी था किसे कब्जा करना, आगरा को, क्योंकि कोई भी दुश्मन किधर से आता, नीचे आगरा की ओर आता। तो बैरम खान ने दिमाग लगाया कि पहले हम किसे कब्जा कर लेते हैं, आगरा को, क्योंकि हुमायूं में तो दिल्ली में किसका कब्जा था, हुमायूं का तो कब्जा था ही दिल्ली वाले एरिया में। तो ये है आपका रेड कलर वाला बना देते हैं दिल्ली, ये जगह कौन सा है, दिल्ली, और ये ब्लैक कलर वाला है आगरा, आगरा। तो जो हमला होना था, देखिए पंजाब का सूबेदार कौन था, अकबर। तो ये वाले एरिया में तो किसका शासन था, अकबर। तो जेनविन देखिए कि इधर से तो आक्रमण की संभावना ना के बराबर है, क्योंकि इधर ऑलरेडी है, और हुमायूं कहां बैठा था, दिल्ली में। लेकिन हुमायूं को आए अभी दिने कितना हुआ था, 1555 में तो मच्छीवाड़ा के युद्ध में लड़े, अब 1555 में ही सरहिंद का युद्ध लड़े, और 56 में अपने मर गए। कौन सा सफाया किए होंगे, ये तो वही गलती कर दी है जो बाबर ने किया था। बाबर ने, हालांकि बाबर भी मरा था, आकस्मिक मृत्यु ही मर गया वो भी, लेकिन उसने भी तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा युद्ध लड़ा, अफगानों को, इस साइड के अफगान शासकों को पूरी तरह मारा नहीं। और सेम गलती कौन कर दिया, हुमायूं। इस साल के मारने से पहले क्या हो गया, मर गया। तो यहां से बैरम खान
किसको लेके बढ़े? अकबर को लेकर बढ़े। कहां पर? आगरा की ओर। कहां पर? आगरा। आगरा से राजस्थान बड़ा करीब है, आगरा से राजस्थान करीब है। और अभी भी यहाँ पर अफगान जो थे सब, वो छोटे मोटे संख्या में कौन शासन कर रहे थे? सब अफगान। क्योंकि शेर शाह सूरी मरा था, अभी हुमायूं की एंट्री हुई थी, मुगल अभी जड़ दूसरी बार अपनी जड़ें जमा ही रहा था कि मुगल उजड़ चुका था। अब यहाँ अफगान थे। आदिल शाह सूर, कौन था? आदिल शाह। आदिल शाह के नेतृत्व में पुनः अफगानों की एक विशाल सेना खड़ी हो गई। और अफगानों को पता था कि इस बार बाबर मर चुका है, हुमायूं को एक बार भगाए थे, दोबारा आ गया, हुमायूं मर चुका है। अकबर 13 साल के हैं, 2 मिनट में मार डाला जाएगा इसमें। अब आदिल शाह के पास जरूरत थी तो एक खतरनाक योद्धा की, जिसका नाम था हेमू। क्या नाम था? हेमू। हेमू जाति से एक बनिया था राजस्थान के अलवर का, लेकिन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही वीर कुशल योद्धा था। इसे विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। तो अफगानों का सेना, अफगान किसके नेतृत्व में इकट्ठा हुए? आदिल शाह। किसके नेतृत्व में? आदिल शाह के नेतृत्व में। और आदिल शाह ने सेनापति किसे बनाया? हेमू को। हेमू को बनाया। हेमू कहां का था? राजस्थान में। अलवर, अरवल, अलवर, अरवल नहीं, अरवल तो यहाँ पटना के बाद एक जिला है, 70 किलोमीटर होगा यहाँ पर, वो है अरवल। बिहार में एक तो क्या है? अरवल, अरवल जिला है। और राजस्थान में है अलवर है, राजस्थान में अलवर है। एक अदला बदली कर दीजिए, ल को इधर भेज दीजिए, इसको इधर कर, अलवर हो जाता है। तो अलवर का कौन था? हेमू। हेमू ने किस चीज की उपाधि धारण किया था? विक्रमादित्य। किस चीज की उपाधि? विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। किसने? हेमू। हेमू ने कुशल योद्धा था और इसकी विशाल सेना थी हेमू की। और हेमू राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा के एरिया से बहुत भली भांति वाकिफ था। इसने देखते देखते पूरा आगरा घेर लिया। अब यहां से बैरम खान के आगरा पहुंचने से पहले ही आगरा पर कब्जा किसका हो चुका था? हेमू का। बैरम खान की चाल खत्म हो गई। ये दिल्ली को सिक्योर करना चाहते थे दूसरी ओर से, क्योंकि पंजाब और दिल्ली तो पहले से सिक्योर था। दिल्ली में हेमू मारा था, अभी किसी को सूचना भी नहीं थी। और जैसे सूचना हुआ, देखिए हेमू क्या हो गया, चल दिया। बताइए, 26 दिन तक जो उसकी मृत्यु की खबर छुपा के रखी गई थी, सही किया या गलत? अब पहले दिन पता चलता था, हेमू निपटा दिया रहता फाइल यहाँ पर। कितना खराब जीवन होगा सोचिए। व्यक्तिगत जीवन जरा देख के देखिए, जिसका बाप मरा है, अभी 13 ही हो नहीं पूरा हुआ होगा, बेचारा को युद्ध की तैयारी करना पड़ा। चाहे ये किसी भी राजा के देखिए, कहानी यही था। तो क्या बैरम खान की चाल गलत थी? वो तो सही था कि हम इधर से आगरा और इस साइड में घेर लेते हैं तो दिल्ली ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी? सेफ। लेकिन हेम अकबर को लेकर बैरम खान कहां पहुंचते? आगरा। आगरा पर किसका कब्जा हो गया? अब बैरम खान सबसे पहले कहां भागते? दिल्ली। भैया दिल्ली बचाओ पहले, अब दिल्ली को सिक्योर करने की जगह छोड़ो, अब दिल्ली को बचाओ। तो हेमू को लेकर, सॉरी, बैरम खान कहां पहुंचे? दिल्ली। तो बैरम खान के साथ साथ कौन चल रहा था? बैरम खान। इसके साथ कौन थे? अकबर। अकबर चल रहे थे। लेकर कहां पहुंचे? दिल्ली। यहां से दिल्ली। दिल्ली पहुंचने से पहले ही हेमू की विशाल सेना ने दिल्ली को चारों ओर से घेर लिया। अब दिल्ली में घिर गए, अब ये दिल्ली में एंट्री नहीं कर पाए। दिल्ली की पूरी तरह से बॉर्डर को क्या कर लिया गया? घेर लिया गया। कब ये सन कौन सा चल रहा है? 1556। 56। बाबर, अभी कौन मरा है? हुमायूं मरा है। राज्याभिषेक किसका हुआ है? अकबर का। इसी सन में आगरा पर कब्जा किसका हो गया है? हेमू का। बाद में आदिल शाह को देखेंगे, आदिल शाही ने किसको भेजा था? हेमू को। हेमू को। और हेमू ने फिर किसको घेर लिया है? दिल्ली। क्या अकबर दिल्ली में प्रवेश कर पाया? नहीं। दिल्ली के बाहर ही अकबर क्या हो गया? रुक गया। और बैरम खान की सेना एक छोटी सी फौज रही थी, और हेमू की विशाल सेना, कुशल नेतृत्व, धनुर्धर, भाला वाले, हाथी घोड़ा, किसी चीज की कमी नहीं थी। और बारूद भी आ चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बारूद भी आ चुकी थी। और इस बार बैरम खान के पास बाबर की तरह तोपखाना, उस्मानिया पद्धति भी कुछ नहीं था। टेंशन में थे यहाँ पे। अब बेचारा अकबर छोटा था, और राजा बेचारा, अब खुद से सोच के जी के 12 साल की उम्र के राजा जब देखेगा इतना बुरा हाल है, तो उसके चेहरे पे मुस्कुराहट रहेगी? बेचारा अपने डराइल रहेगा, तो सेना का मनोबल कैसा रहेगा? एकदम गिर जाएगा। तो इसने बैरम खान ने कहा कि अकबर को महल में ले जाइए, हम आराम से युद्ध जीत जाएंगे, आप आराम कीजिए। तो बेचारा पहले ही से डराइल था, चल के, हाँ हाँ चाचा जीत जाइएगा, जा रहे हैं हम। अरे व्यक्तिगत सोच के देखो, 12 साल का लड़का क्या कर पाएगा? मेला में भुला जाता है 12 साल का लड़का, तो रोने लगता है, पापा कहाँ मारो। अब वो बैरम खान चला गया। अब बैरम खान अपनी सेना को बुला के कहा कि किस तरह से हेमू को मारना है। तो उसका एक सलाहकार था, तरबी बेग। क्या नाम था? तरबी बेग। तरबी बेग। तरबी बेग। तरबी बेग ने बैरम खान को कहा कि सुनिए,
हेमू का कब्जा कहाँ हो गया है? आगरा। आई इसके नीचे वाला पूरा किसका है? अफगानों का ही है। शेर शाह के जो छूट फूट बचे हैं सब वही सबका है। हम लोग के से हाथ से क्या निकल चुका है? आगरा। दिल्ली भी निकल चुका है। एक काम करते हैं, वापस काबुल चलते हैं, यहाँ ठीक नहीं लग रहा है हमको। इस बैल को इतिहास तक नहीं पता था कि तरबी बेग को कि काबुल में बाबर को रहने नहीं दिया सब। तो तरबी बेग तरबी बेग तरबी बेग का क्या करना चाहिए? वापस चलना चाहिए। तो बैरम खान ने क्या कहा? शाबाश, इधर आओ। शाबाश, आया ना, तलवार निकाल के काट दिया। चोट्टा कहीं का, यहाँ पे पागल है तुम। जिस राजा ने हमको मरने के टाइम यह शपथ दिया कि तुम मेरे बेटे की रक्षा करना, उसके बेटा को लेके हम भाग जाएंगे यहाँ से? तू यही सिखाता है। किसको काट दिया? तरबी बेग। कहा कि और किसी को जाना है काबुल। यहां से काबुल केवल लाश जाएगी, चाहे आप जीत कर जाए चाहे मर के जाए। काबुल जाएगी, क्या जाएगी? लाश, और कुछ नहीं जाएगी। अब उसकी सेना एकदम, मतलब इमोशन देखिए, सेनापति के हाथ में क्या होती है? इमोशन होता है। जिसके पास अच्छा वक्ता होता है ना, हम फौज में भर्ती नहीं हो पाए। हमको लगता है कि अगर हम फौज में भर्ती हुए रहते ना, अब तक पीओके का फाइल निपटा दिए रहते हैं। कसम से बता रहे हैं। हमारे सीओ हुआ कोई, देखो, कोई ऑर्डर मान के चलो हमसे ऊपर सीनियर रहते बहुत, हम सेलेक्ट हुए रहते तो डायरेक्ट एनडीए से लेफ्टिनेंट बनते हैं लोग। अब तक कैप्टन मेजर ओजर तक पहुंचिए गए रहते हैं। लेफ्टिनेंट के बाद कैप्टन बड़ी जल्दी बन जाता है आदमी, 6 महीना के अंदर भी बन सकते हैं। मेजर तक में कोई दिक्कत नहीं, मेजर के बाद थोड़ा टाइम लगता है, 6-7 साल लगता है लेफ्टिनेंट कर्नल तक। मेजर भी बने रहते हैं। हमारे अंडर में हमारी कंपनी तो रहती ना। अपनी ऊपर वाला सीनियर आदेश नहीं देता मत युद्ध करो, कोई बात नहीं मत करिए, हम अपन फौज लेके घुस जाएंगे। और वहां तड़ातड़ गोली चलेगी, तब मांगेंगे री इन्फोर्समेंट चाहिए हमको, री इन्फोर्समेंट। अब दोगे ना? अब आओ, सोच रहे हम मराएंगे तो तुमको तो आना ही पड़ेगा। आओगे कि नहीं आओगे? कोई बात नहीं है। दिया अगर अंधकार को दूर करना चाहता है तो खुद को उसको जलाना ही पड़ता है। जला देते लेकिन हम पीओके लेके चलाते हैं। लेकिन ये सेनापति के अंदर ये गुण होना चाहिए कि वो अपनी सेना को कैसे भी क्या करे, मूव करा सके। लेकिन क्या कीजिए, हम लोग के यहाँ राजनीति के इतना चलता है, पीओके अटकल है यहाँ पे, फाइल निपटाना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन सेना वाले रोक देते हैं। तो बैरम खान ने क्या कहा कि किसको किसको लौटना है, हाथ उठाओ। हम उठा के उसको कहाँ भेजते हैं? काबुल। अब सारे पूरी सेना तैयार रही किसके साथ लड़ने के लिए? हेमू के साथ। और ये दिल्ली में घुस चुके थे? नहीं, ये खड़े थे पानीपत के मैदान में जहां बाबर खड़ा था। बाबर जब भारत में आ रहा था दिल्ली पर आक्रमण के लिए तो कहां खड़ा था? और बैरम खान अकबर को लेकर कहां खड़ा था? पानीपत की। अब ये पानीपत की प्रथम लड़ाई कहलाएगी कि द्वितीय लड़ाई? पानीपत की द्वितीय लड़ाई फिर से मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार थी। मुगलों की एंट्री किस युद्ध से हुई थी? पानीपत के प्रथम में। और ये दोबारा लिखने जा रहा था पानीपत के द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ? हाँ, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556। एक और किसकी नेतृत्व में सेना खड़ी थी? बैरम खान। और दूसरी ओर हेमू की विशाल सेना। वो दिल्ली को पार करते हुए कहां पहुंच गया? पानीपत। कहां पहुंच गया? पानीपत। और पानीपत में कौन खड़ा था? बैरम खान। बैरम खान ने संदेश भिजवा दिया कि कितना भी युद्ध में मारे जाए, कितनी भी खून बह जाए, चाहे हम क्यों ना मारा जाए, एक भी तीर नहीं चलनी चाहिए। क्योंकि शुरुआत के 6 से 7 घंटे जो युद्ध चलेगा उसमें एक भी तीर नहीं चलेगी तो हेमू के सेना में इस बात का संदेश चला जाएगा कि इसके पास कोई तीरंदाज नहीं है। हजारों सैनिक बैरम खान के मारे गए, एक भी तीर नहीं चलाया गया था। और यही सबसे बड़ी गलती हो गई किसकी? हेमू की। हेमू अपने हाथी पे खड़ा होकर लगा भाला मारने, उसको तो टेंशन फ्री हो गया कि यहाँ इसके फौज में तो कोई तीरंदाज ही नहीं है। तब इस बीच हेमू बीच में छुपा था। मेन सेनापति को बीच में रखा जाता था। रीजन क्या है कि पहले की लड़ाई में सेनापति मारा, युद्ध उसका हो गया। मान के चलिए आपके पास 1 लाख फौज है और इधर 10 गो फौज है, 10 गो वाला फौज वाला आपके सेनापति को मार दिया ना तो 1 लाख फौज वापस जाएगी। भगदड़ मच जाता था, मनोबल टूट जाता था, झंडा अपना लगा देता था। कोई देखता था इस हमरे खेमा में दूसरे का झंडा, मतलब हार गए। बाहुबली मूवी देखे हैं? झंडा आ रहा, कैसे युद्ध बदल गया था यहाँ पर। तो पगला निकालता है तीर, क्या है मृत्यु। सोच रहा क्या है मृत्यु, मार देता है वापस यहाँ पर। तो बैरम खान को पता था कि अगर हमारी सेना हेमू के सेना से मुकाबला नहीं कर सकती, अगर हम किसको मार दिए? हेमू को,
पूरी सेना बिखर जाएगी। तीरंदाज लेके आया था कि नहीं बैरम खान? शुरुआत के 6 घंटे की लड़ाई में एक भी तीर नहीं चले। बैरम खान मरते मरते बचा था, लेकिन एक भी तीर नहीं चली। बैरम खान का सख्त आदेश था तीर नहीं चलाना है यहाँ पर। और धीरे धीरे हेमू को विश्वास हो गया कि तीरंदाज तो है ही नहीं है। जब तीरंदाज नहीं है तो युद्ध में खतरा किस चीज का? मेन दूर तक तो तीर में मार देता, भाला तो सामने से दिखेगा ना। कितना तलवार, हाथी पे चढ़ा ले, तलवार का काम खत्म। हाथी पे वो बैठा था, तलवार का हथिया पे भांज पाएंगे, तलवार मार देगी, ऐसे निकल सकता नहीं आता है मारने हमारी राजा को। उसको न ओढ़ा के रखता था सब जंजीर से, हाथी को मारेंगे ऐसे तो कटवे नहीं करती थी, टेंशन नहीं। और खुद इतनी हाइट पे था कि भाला आइए नहीं पाएगा, भाला मारेंगे तो ऐसे मार देगा। अब भाला का स्पीड धीमा होता है ना, कौन सी नीरज चोपड़ा है क्या? मार देंगे ले ये मुंह 87 मीटर जाए नहीं ना जाएगा। तो टेंशन फ्री हो गया। और इस युद्ध में खुल के सामने कौन आ गया? हेमू। यही हो गया सबसे बेहतरीन। हेमू जैसे मैदान में आया, बैरम खान ने आदेश दिया तीरंदाजों का, अपना कोड रखा होगा कोनो न कोनो, जैसे वो कोड या संदेश बजाया, पूरी चारों ओर से उसे किसने घेर लिया? तीरंदाजों ने। अभी तक एक भी तीर नहीं चलाया। और इस युद्ध में खुलकर जैसे बैरम खान युद्ध लड़ने लगे, एक तीर स्टार्ट हुई, उसकी दाहिने आंख में घुस गई, दूसरा बाएं आंख में घुस गई, बैरम खान गिर गया, सॉरी हेमू गिर गया। और हेमू के हाथी पर झंडा किसका लहरा दिया गया? बैरम खान का। और इस युद्ध में अपनी कुशल सोच की वजह से हेमू की सेना में क्या मच गई? भगदड़ मच गई। और महज 13 साल की उम्र में अकबर को भारत का राजा घोषित कर दिया गया। और यह पानीपत का युद्ध दोबारा मुगलों का भविष्य लिखने के लिए तैयार हो गई थी। तो पानीपत का युद्ध भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो पहली लड़ाई इसमें कौन लड़ा था? दूसरी बैरम खान। तो बैरम खान ने किसे जिता दिया? अकबर को। अकबर बाहर आया, चाचा हम लोग जीत गए। हाँ बेटा जीत गया। तो पहले के जमाने में जरा सोचिए, इंसानियत कितनी ज्यादा होती थी। आज के वक्त में केवल इंसान रह गए। इस पृथ्वी पर जितनी जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, लोगों के बीच फासले भी उतने तेजी से बढ़ रहे हैं। लोग ज्यादा हो गए, लेकिन दूरियां बहुत बढ़ चुकी हैं। आज के वक्त में अगर कोई बैरम खान रहता ना, तो जीतने के बाद अकबर को मार देता, चल हमारा लड़का बनेगा अब्दुल रहीम खाने खाना। सोच के देखिए होता कि नहीं होता। लेकिन उस समय इतनी इंसानियत रहती थी जिसका कोई हद नहीं। मार देता अकबर को तो क्या हो जाता? कुछ नहीं होता। कटप्पे को देख लीजिए ना, मार देता बाहुबली भल्लाल देव तेन को कह के हम रहेंगे कटप्पा, देवसेना किधर हो? नहीं निपटा देता। चलिए अब समझ में आ गया। अब हम लोग स्टार्ट किसको करते हैं? अकबर को। मारधार हुआ, अकबर का निपट गया फाइल। अब अकबर क्या कर दिया? शासन करने के लिए क्या था? तैयार था। अकबर शासन करने के लिए तैयार था, किसके संरक्षण में? बैरम खान का। बैरम खान एक कुशल योद्धा था और हर चीज दूरदर्शिता रखता था। बहुत सारे ऐसे डिसीजन लिया बैरम खान जो तत्काल तो अकबर को हानि पहुंचाते थे, लेकिन 10 साल बाद अकबर के लिए फायदेमंद था। बैरम खान के नेतृत्व में बाब अकबर हर बात मानता था। अकबर अपने जीवन में बस 2 लोगों का बात माना, बाद में 3 लोगों की मानने लगा। पहला बैरम खान, दूसरा धाय महामनगा उसकी धाय माँ। जब जोधाबाई से बिया हुआ तो समझ में आ गया कि ना? जोधाबाई तो भाई आई तो पूरा बदल दिया। 20 सालों में माँ अपने बेटा को जेंटल बनाती है और 20 मिनट में लड़की उसको मेंटल बना देती है। इसलिए बाबू सावधान रहिएगा आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सब चीज को याद रखिएगा। जब आपको कोई मुस्कुराए तो समझ जाइएगा ये पानीपत का युद्ध का दस्तक है। मुस्कुराहट पे कभी बच जाइएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यार ये सब हटाइए, ये सब, लेकिन आप समझदार हैं, हम आपको समझाना काम है। लेकिन आप लोग हम क्या बताते हैं? 20 मिनट में आपको मेंटल बना देंगे, इसलिए सब चीज पे नहीं जाएंगे। अकबर अब क्या करना था? शासन करने के लिए तैयार था। किसके नेतृत्व में? बैरम खान के नेतृत्व में। अकबर सबसे ज्यादा किसका बात मानता था? बैरम बैरम का। जब अकबर के पानीपत के युद्ध में पैर लड़खड़ा रहे थे, उस समय बैरम खान अकबर को गोद में लिया था और कहा था कि ये पानीपत का युद्ध तिलक, इसका विजय तिलक आपके माथे पर न लगाऊंगा तब कहिएगा। और उसको खेमे में भेजकर खुद बैरम खान कहाँ गया था? युद्ध में लड़ने। इतना बहादुर कोई रहेगा यहाँ पर? और बैरम खान, लेकिन बैरम खान के साथ समस्या क्या था कि बैरम खान को ये देखना नहीं चाहती थी। कहाँ गई? महामनघा चोट्टी कहीं की, ये उसको देखना नहीं चाहती थी। कहती थी, सोचती थी अकबर मेरा बात माने और उसके मान। अभी दिक्कत हो गया यहाँ पे। तो बैरम खान जाति से सिया धर्म का था। किस धर्म का? सिया। और भारत में सिया की संख्या ज्यादा है, बट सिया से बहुत ज्यादा मात्रा में यहाँ कौन है? सुन्नी।
और उस समय दिल्ली में ज्यादातर जनसंख्या किस चीज की, सुन्नी की थी। और बैरम खान क्या था, सिया था। इसका फायदा कौन उठाई, महामन। हल्ला कर दी, तीन तरह से इसको बर्बाद की। हल्ला कर दी पूरी दरबार में, अकबर को कुछ आता है, जो बैरम खान करते हैं वही करता है। धीरे धीरे अब लोग अकबर से जाके कहते थे कि जानते हैं बैरम खान कहता है ना कि अकबर को कौन सी आता है, जो करते हैं हम ही करते हैं। जबकि कहवा कौन रहा था, महामनघा का वारिस। उसके बाद पूरे दरबार में फैला दी कि जो बैरम खान है ये सिया है, सुन्नी के नियम कानून को नहीं मानता है। जबकि दिल्ली की दरबार की जनता क्या थी, सुन्नी थी। एक इस वजह से हो गया। उसके बाद उल्टा सीधा अमरकोट के राजा जो वीर साल थे ना, अमरकोट के राजा वीर साल पर आक्रमण करवा दी। कौन, महामनगा। किसका नाम लेके, बैरम खान का, कि बैरम खान ने आदेश दिया था। अकबर तो भड़क गया। अकबर क्या हो गया, भड़क गया कि भैया राजा वीर साल के दरबार में हम जन्म लिए थे, बैरम खान ने आपने हमारा संरक्षण जरूर किया था, राजा वीर साल ने शरण नहीं दिया रहता, मर गए रहते लोग हम वहीं पे। लेकिन ये सब चाल किसकी थी, महामनगा की। इस बीच बहुत सारा उल्टा सीधा आपसी झगड़ा लड़ाई कराई। बैरम खान के नाम पे बाबर से अकबर से कुछ कर देती थी, ऐसा बात है। अकबर क्या करता था, मान जाता था। इतना ज्यादा ये विवाद हो गया कि 1560 आते आते, सोचिए 1555 में ये हुआ, 1560 आते आते महामनघा के कारण तिलवाड़ा का युद्ध हो गया। कौन सा, तिलवाड़ा का युद्ध। किसके किसके बीच, बैरम खान और अकबर के बीच। समझ में आ गया कितना खतरनाक हो सकती है। कृष्ण भगवान ऐसे ही नहीं कहे, तिरिया चरित्र पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना को तो मनुष्यम, नहीं समझे। तिरिया चरित्र, औरत का चरित्र, पुरुषस्त्र भागम, पुरुष का भाग्य, दैवो ना जाना, भगवानों को नहीं पता है, को तो मनुष्यम, तो मनुष्य की क्या औकात। तो औरत जिस तरह से दिख रही है ना, आप उस तरह से नहीं समझ सकते। और कृष्ण भगवान से ज्यादा किसी को इस सब के बारे में पता है। उतना बड़का महाभारत का युद्ध लड़ लिए, पानीपत है, पानीपत द्वितीय तराइन का युद्ध कौन सी होता है, महाभारत से बड़ा युद्ध नहीं ना। उन्होंने कहा कि तिरिया चरित्र, औरत के चरित्र, स्वभाव, वेशभूषा, उसके रोने हंसने पे विश्वास नहीं कर सकते। और पुरुषस्त्र भागम, पुरुष का भाग्य कोई नहीं जानता है। 12 साल का लड़का अकबर महान हो सकता है, जिसे अपने साम्राज्य फरगाना से भगाया गया बाबर जाके इतना बड़का युद्ध लड़ सकता है, कोई नहीं जान सकता है। एक छोटे से नुमानी वंश के शासक से सासुरी भारत का राजा बन सकता है, कोई जानता है, नहीं जान सकता है। तो पुरुषस्त्र भागम दैवो न जाना, किसी को नहीं पता है, तो को तो मनुष्यम। लेकिन लोगों को लगता है कि ना हमरी वाली तो एकदम बढ़िया है, धोखे नहीं दे सकते, लोल कहीं का। तिलवाड़ा का युद्ध किसके किसके बीच हो गया, अकबर और बैरम खान। अकबर अब बड़ा हो चुका था और सेना को पता था कि राजा कौन है, अकबर ही। तो सेना किसका साथ देगी, अकबर का साथ देगी। और महामनगा पीछे से इसको जो भी बैरम खान के जो समर्थक लोग थे उनको भी तोड़ ली। ये युद्ध नॉर्मल सा रहा, वर्चस्व की लड़ाई थी। बाद में कौन हार गए, बैरम खान। बैरम खान को अकबर ने 2 शर्त रखा कि हम आपको कोई छोटा सा गांव दे देते हैं, आप उस गांव के क्या बन जाइए, जागीरदार बन जाइए और वहीं अपनी जीवन उन बिता लीजिए, नहीं तो चल जाइए हज यात्रा पे, उधर साधु उधु बन के रहिएगा। तो कहा कि हम इतने बड़े युद्ध जीते, जिस युद्ध में आपको खड़ा होने के पैर कांप रहे थे, पानीपत का द्वितीय युद्ध, आपके पिताजी जो सरहिंद का युद्ध जीत के भारत में दोबारा आए थे, वो हमने ही जीता था। और पानीपत का द्वितीय युद्ध हम ही जीते, आप राजा बने हमारे वजह से, और हमको एक गांव का मुखिया बना रहे। इससे अच्छा हम कहाँ चले जाते हैं, हज यात्रा। उस समय जहाज चलती थी नहीं, घोड़ा से जाते थे। हज यात्रा पे चले गए, कौन, बैरम खान। इधर से महामनगा ने संदेश भेज दिया बैरम खान जा रहा है। अब बैरम खान जब गुजरात के तट पर पहुंचे तो वहां उनकी हत्या कर दी गई। अब बैरम खान क्या हो गया, मारा गया। बैरम खान का छोटा बेटा अब्दुल रहीम खाने खाना, अब्दुल रहीम खाने खाना को अकबर एकदम अपने बेटे की तरफ मानता था, बहुत मानता था अब्दुल रहीम खाने खाना को। अनुवाद विभाग का प्रधान बनाया किसको, अब्दुल रहीम खाने खाना को। अब 1560 ईस्वी में किसकी मृत्यु हो गई, बैरम खान की। अब अकबर पर पूरा प्रभाव किसका आ गया, महामनगा का, पूरा प्रभाव महामनगा का। शादी हुई नहीं थी अकबर की अभी, अब बैरम खान की बात मानता था। बैरम खान मारे गए, अब बैरम खान मारे गए, अपने इसके खुद के पिता हुमायूं मर ही चुके थे, अपनी माता को वैल्यू नहीं देता था। अब 1560 में पूरी तरह ये किसके कंट्रोल में आ गया, महामनगा। जैसे करती थी ये करिए, वो करिए, ये करिए, उल्टे सीधे बताती थी। अपने बेटा, इसका नाम था आदिम,
इसके बेटा जो था उसको ये सोचती थी कि इसको हम क्या बना दे, उत्तराधिकारी बना दे, बैरम खान का जगह इसको दिला दे। धीरे धीरे इसका पोल खुल गया, क्योंकि अकबर का जो विस्तार था वो धीरे धीरे क्या हो गया, रुक गया, ज्यादा विकास नहीं हो पाता था। तो ये 60 साल 1560 से 1562 तक किसका इसके ऊपर प्रभाव रहा, माहम अनघा। किसका रहा, माहम अनघा, माहम अनघा का। इस 2 साल के शासन में अकबर का कोई भी विकास नहीं हुआ, बल्कि संकुचित हो गया। अकबर ने सोचा, एक बार दिल पर पत्थर रखा, कहा कि कुछ भी करो, बैरम खान ने जितना मेरे लिए किया उतना कोई नहीं किया मेरे लिए। बैरम खान को जब हम निकाल सकते हैं तो माहम अनघा कोने डेक्ची के मसाला है, इनको निकाल दिया शासन से, कहा कि तेरे चक्कर में हम पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे। कभी कभी आपको बहुत हार्ड डिसीजन लेना होता है, और भारत में ये बहुत बड़ी समस्या है। आप बहुत बार कोई चीज लिहाजे काम कर देते हैं, क्या बोलेगा, छोड़ो यहाँ पर, यहाँ छोड़ दो यहाँ पर। लड़की सबके साथ भी यही होता है ज्यादातर लिहाज में। स्कूल से जाएगी, कॉलेज से जाएगी, घर से कोई लड़का उल्टा सीधा कमेंट करेगा तो बेचारी लिहाज में बर्दाश्त कर देते, वहां खड़ा होके इतना जोर से डांटो 80 डेसिबल की आवाज में ना, पूरा मोहल्ला सुन जाए, पेंट में पेशाब कर देगा लड़का वो। आप हम गलत नहीं बोल रहे हैं, किसी लड़का में इतना लोग में कहते हैं, इतना हिम्मत है, जब चौराहे पे वो खड़ा होकर डांट देगी, आप वहां खड़ा होकर सुन लेंगे, कौन गली पहले है वही में भाग जाएगा वो यहाँ पर। लेकिन लड़की को ये अजीब सा लगता है, क्या होगा, क्या बोलेगी यहाँ पे हुआ। और लड़कियों लो लोती इसी से को तुम्हें भैया से बोल देंगे, अजय भाले भैया से बोलेगी, तुम एक तीर से 2 निशाना कह दो कि हम अपने वाला से बोल देंगे, तो अरे एक पहले से है। खत्म कहानी। अरे भाई आप उसी लॉज में जाते हैं ना जहां टू लेट लिखा रहता है, तो कह रही भैया से बोल देंगे मतलब टू लेट है। उसको क्या बोलना चाहिए, पहिलका से बोल देंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया, समझ आ गया। ले ये कर रहा है कि अब हम समझे, एकरा कोनो बोलले हैं। ये कर रहा है अब हम समझे। बहुत कचरा आदमी है, अभी दोबारा रीट्राई करेगा अभी। तो महामनघा के प्रभाव से कब मुक्त हुआ, 62। इन 2 सालों में क्या अकबर का विकास हो पाया, नहीं हुआ। इस 2 साल को हरम दल, हरम उसे कहा जाता है जहां महिलाएं रहती हैं, हरम किसे कहा जाता है, जहां महिला। इस 2 साल के शासन काल को हरम दल का शासन कहते हैं, या पर्दा प्रथा का शासन कहते हैं, या पेटीकोट शासन कहते हैं। इन 2 सालों में अकबर का चौपट हो गया। यह महामनघा को निकाला क्यों पता है, जोधाबाई एंट्री कर चुकी थी। जोधाबाई एंट्री कही क्या जब हाल है, ये बुढ़िया को वैल्यू देंगे, निकाल इसको। अब भाई महिला सबको कौन चीज जाता है, 200 रुपया का लिपस्टिक लाल रंग का ठोड़ रंग दो, काम खत्म आपका। समझ आ गया कि नहीं, किसी को दिक्कत, तुम समझ रहा है। अकबर शासन पे बैठ गया, किसी को दिक्कत, चलिए दोबारा बताइए, लड़की सबको समझ में आ रहा है। इतिहास बहुत इंटरेस्टेड चीज है जी, लेकिन पता नहीं काहे लोग बोर हो जाते हैं। पहले इसको रिवाइज करवाओ, बैठल रहो अभी, पहले इसको सुनिए ध्यान से। अकबर जो थे मुगल वंश में चौथे नंबर पे था। हाँ, अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542, किस राजा के यहाँ, अमरकोट के राजा वीर साल के यहाँ। अकबर जो था प्रारंभिक, इसका पालन पोषण किसके यहाँ हुआ, अस्करी, अस्करी के बाद हिंदार। अकबर के पिता हुमायूं, माता हमीदा बानो, धाय माँ महामनघा, महाम। अकबर अपने माता पिता से कब रहने लगा, 1500, आजादी के 300 साल पहले ही मिल गया, 400 साल, उतना पहले वहां पे अपने माता पिता। अकबर जो था, किस युद्ध, उसके जीवन का पहला युद्ध, मच्छी आड़ा का युद्ध 1555, सरहिंद का युद्ध 1555। इन दोनों युद्ध में क्या वो राजा था। 1555 में हुमायूं ने उसे क्या बना दिया, उत्तराधिकारी। संरक्षक किसे बनाया, कहाँ का सूबेदार, लाहौर, लाहौर नहीं रहेगा तो पंजाब। 1556 में जब हुमायूं की मृत्यु हुई तो इसको सूचना को बताया गया या छुपा लिया गया, जिसके कई राजनीतिक कारण थे, वरना वो मरा जाता वहीं पे। अकबर को लाहौर से दिल्ली लाने की जिम्मेदारी किसकी थी, लेकिन गुरदासपुर के पास कालानौर में इसका राज्याभिषेक मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम, मिर्जा कासिम,
राज्याभिषेक करा दिया गया। सॉरी, इधर अफगान सेना का अफगान में कौन सा नेतृत्व संभाल रहा था? आदिल शाह। आदिल शाह के सेना का नेतृत्व हेमू। हेमू कौन सी उपाधि? विक्रमादित्य। हेमू एक कुशल योद्धा था। अकबर को लेकर बैरम खान किधर की ओर चले? आगरा। आगरा पहुंचने से पहले कब्जा किसका हो गया? हेमू। बैरम खान अकबर को लेकर कहां पहुंचे? दिल्ली। लेकिन दिल्ली पहुंचने से पहले दिल्ली पर कब्जा हेमू। बैरम खान को किसने लौटने की सलाह दिया? तरबी बेग। किसने दिया? तरबी। तरबी बेग को ऊपर पहुंचा दिया बैरम खान। कौन सा युद्ध तैयार हुआ? पानीपत का। पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर लड़ा या बैरम खान? किससे लड़ा? बैरम खान। बैरम खान के जीत का कारण तोप या तीरंदाजी? और बाबर की जीत का कारण? हाँ, तोप थे सब। और हुमायूं के जीत का कारण? सूर वंश का बर्बाद हो जाना। श्री देवी कौन बोल रहा? सीढ़ी से गिर के तो मर न गया था। हुमायूं की जीत का कारण सूर वंश का पतन। पानीपत के द्वितीय युद्ध में विजेता कौन हो गया? हाँ, बैरम खान। अकबर का राज्याभिषेक हुआ क्या दोबारा? पहले ही हो गया था। हाँ, पहले ही हो गया था। सिंहासन पर कौन बैठा? अकबर। 1556 से 1560 तक किसके संरक्षण में शासन किया? बैरम खान इस्लाम धर्म में किस संप्रदाय को मानता था? और बाकी जनता? बैरम खान का किस महिला से नहीं जमता था? महामन। महामनगा के संयंत्रों के वजह से अकबर और बैरम खान में विवाद हो गया। और यह विवाद 1560 में कौन सा युद्ध लिया? तिलवाड़ा। तिलवाड़ा के युद्ध में कौन जीता? बैरम खान के आगे दो शर्त, किसी गांव का जागीरदार या फिर हज। हज यात्रा में गए तो इसकी हत्या करा दी। किसके सूचना पर? 1560 में बैरम खान की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। किसी को कोई दिक्कत नहीं। 60 से 62 तक ये किसके अधीन रहा? इस समय को पेटीकोट शासन, पर्दा प्रथा, हरम दल का शासन या अख्ता खेल कहा जाता है। समझ में आ गया कि नहीं? कई नाम से इसे जाना जाता है। इसके बाद जोधाबाई आई तो किसको साइड कर दिया? अकबर महान बना जोधाबाई के आने के बाद। कई सारे सुधार किए, हिंदू मुस्लिम में भेदभाव को खत्म किया, सबके लिए नियम कानून बराबर किए, हज और तीर्थ यात्रा दोनों को समान वैल्यू दिया गया। ये सब किसके बाद? अकबर। जोधाबाई। इसीलिए कहा जाता है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है। ये कंफर्म नहीं है। पूरा बात सुन पहले ध्यान। हर सफल व्यक्ति के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन ये 100% कंफर्म नहीं है। लेकिन हर बर्बाद पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, और यह बात 100% कंफर्म है। तो 50% के चक्कर में रिस्क मत लीजिए। 100% है इस पे खतरा। तुम समझ रहे हैं? आगे का क्लास मंडे को। आज फ्राइडे है। मिर्जा कासिम धार्मिक व्यक्ति था, राज्याभिषेक धार्मिक करा था, पंडित जी टाइप का। हाँ हाँ, धार्मिक। गुरु लतीफ थे, आगे पढ़ाएंगे।